चैप्टर नंबर 4 वर्स 36 में कृष्ण बोल रहे हैं, इवन दोज हु आर कंसिडर्ड द मोस्ट इमोरल ऑफ ऑल सिनर्स कैन क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस बाय सीटिंग देमसेल्व्स इन द बोर्ड ऑफ डिवाइन नॉलेज। आत्मज्ञान। मटीरियल एग्जिस्टेंस क्या है? वास्ट ओशन, समुद्र की तरह है ना, फुटबॉल की तरह बंदा है, क्रिया होती है, प्रकृति इधर टांग लात मारती है, उधर मारती है, उधर जाता है, उसके पास उसके पास उसके पास। तो इससे छुटकारा क्या है? खुद को जानना। तो जो मिजरीज होती हैं उनको 3 फोल्ड बोला गया। आध्यात्मिक मिजरीज ड्यू टू वंस ऑन बॉडी एंड माइंड, आदि भौतिक मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे की वजह से, और आदि दैविक मिजरीज ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इससे क्या बचाता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने जान लेना, देख लेना सत्य को। कठोपनिषद में आता है, इल्यूमाइन योर इंटेलेक्ट विद डिवाइन नॉलेज, देन विद द इल्यूमाइंड इंटेलेक्ट। उससे क्या होगा? मन शुद्ध हो जाएगा, होता जाएगा। जो जो सही ज्ञान आता जाएगा वो गलत को काटता जाएगा और मन शुद्ध होता जाएगा। To cross over the material ocean, to reach क्या करना होता है? एक होना होता है। इसे क्या बोला गया? मुक्ति, निर्वाण। इंडिया बहुत एडवांस देश था, ये पूरा मुगलों के टाइम आया, ये पूरी प्रथाएं आई ना तुम्हारी। पहले ओपन था इंडिया, जहां पे उपनिषद लिखे गए जिस धरती पे 2000 साल पहले। वहां के लोग बहुत ओपन थे। ये तुम्हारी सारी प्रथाएं, ये तुम्हारी ड्रेस, ये आलू, ये सब्जी, ये भटूरे, खाने तक, पहनने तक का सलवार कमीज, ये बाहर से आया, ये इंडियन ड्रेस नहीं है। इतने एडवांस समाज था। यहाँ पे उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए, वो भी 2000 साल पहले। अगर किसी ने पढ़े हो तो उस समाज में एक लड़का एक लड़की बैठे हो, 10 लोग आगे पूछने लगते हैं शादी कब हो रही है, किलकारी कब गूंज रही है। अरे भाई अपना काम करो मूर्खों, 2 आदमी है, आदमी और औरत है, अडल्ट है, उनको बात करने दो। करेक्टरलेस होके ऐसा पूछते हैं आके। अरे अपनी घर जाके अपनी बीवी का करेक्टर देखना। 2 आदमी बैठे हैं, अडल्ट हैं, 21 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, बात कर रहे हैं तो आपस में तुम्हारा दिमाग उधर ही जाता है एक चीज की ओर, क्योंकि तुम हो गंदे। तो माए तुम्हारी तकड़ी कंडीशनिंग थी तुम्हारे टाइम पे। बच्चों को इसलिए सिखाना होता है अध्यात्म पढ़ो, कोई कुछ भी आके बोलेगा उसकी टेंशन ले जाएंगे। तो 18 साल तक बंदा जो होता है, इंसान का बच्चा, पशु का बच्चा 2 घंटे में चलने लगता है, इंसान का बच्चा 18 साल की उम्र तक डिपेंड होता है। उसको बताना पड़ता है, उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। हमारे तो यहाँ उसको मूत नहीं जाने देते, भूत पकड़ लेगी बोलते हैं। ओ बंद तो चुड़ैल बैठी है ऊपर, पकड़ लेगी, बाल खुले करके बैठी है। ऐसे मूर्ख लोग हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं। तो बच्चा जाकर कल 2 लोगों से बात करेगा, उसका तो काम तमाम हो गया। मेरा नन्नू वो 4 बंदों के सामने बोल नहीं पाएगा खड़ा होके हिम्मत से, पूरी जिंदगी वो घुटता रहेगा। तो ऐसा तो घटिया इंडियन समाज है। प्रथाएं आदि उधर से उठा ली, आदि इधर से उठा ली, अपनी बना ली। पढ़ा है नहीं किसी ने, कुछ लोगों का फायदा था, उन्होंने बता दिया। पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, वो हो गया। अरे गीता पढ़ो ना, जाकर खुद को हिंदू बोल रहे हो। बाबा नानक कबीर को पढ़ो, वो रेवोल्यूशनरी लोग थे, अपने समय से 10,000 साल आगे थे। प्रथाओं को उन्होंने जुत्ती पे रखा। ये सिंदूर लगाना, ये राखी बांधना, ये कृष्ण ने भी सेम चीज। कहानियां मत बनाओ। अगर सिख आदमी है तो उसको नॉवल पढ़ना हो, किसी सुरजीत सिंह का लिखा हो या गुरु ग्रंथ साहिब को मानेगा, वो उसको पढ़ेगा। हिंदू आदमी है वो गीता पढ़ेगा या ये
सोचेगा कृष्ण कितनी औरतों के साथ घूमते थे, वो तो कुछ ही बोल देगा अभी। 40 साल बाद कहानियां बदल जाती हैं, 40 साल बाद इतिहास चेंज हो जाता है। 40 साल बाद जो तुम्हारे घर में फोटो लगी है वो चेंज हो जाएगी बाबा नानक की। 1920 की फोटो ले लो, 1960 की ले लो, 2000 की ले लो, 2020 की ले लो, चारों फोटो की शक्ल मिला लो, बाबा नानक कैसे दिखते थे। तो तुम किसको माथा टेक रहे हो? देह को माथा टेकने को बोला था क्या बाबा नानक ने? तो तुम सिख ही नहीं, ना हिंदू हिंदू है चाट पकौड़ी वाला। सत्य एक है, आदमी को चाहिए तो आनंद, फुलफिलमेंट, उसके लिए तो भागा फिर रहा है। पर फुलफिलमेंट अहम के रहते मिल नहीं सकती। तो फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी, पूर्णता कैसे मिलेगी, अपूर्णता कैसे खत्म होगी? जब जो पूर्णता मांगने वाला है वही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम डर जाता है, क्योंकि अगर वो पूर्ण होना चाहता है, फुलफिलमेंट चाहता है, तो उसे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो माने बैठा खुद को। तो इसका मतलब मैं की जो हस्ती है, जिसको मैं बोल रहा हूं, वो उसको मिटना पड़ेगा, तभी पूर्णता मिलेगी। पर हम उस ओर जाते नहीं सत्य की ओर। कोई कबीर जाता है, हम वस्तु में ढूंढते रहते हैं, मांस हड्डी में ढूंढते रहते हैं, इससे मिल जाएगी, उससे मिल जाएगी, या घर में आके 4 चीजें खरीद के ला देंगे, वो 2 दिन खुशी मिलती है, उसके बाद फिर वैसा से। तो हमको क्या चाहिए? ईगो क्या चाहिए? पूर्णता। और पूर्णता के लिए उसको ही मिटना पड़ेगा, इसलिए वो सोच जाता नहीं। 70 साल सफर करती है ईगो। ईगो कैसे सफर करेगी? मतलब इंसान ईगो ही है ना, मैं, जो प्राणी खुद को मैं बोल रहा है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? अगेन, मैं ही हूं, मेरे अलावा है कौन? कबीर क्या बोलते हैं? रोज बोलता हूं, जो मन से न उतरे माया कहीं से। खत्म। कबीर ने खत्म कर दिया 4 लाइन में पूरा। किताबों की किताबें भर दी लोगों ने माया समझाने के लिए। जो भी मानसिक है, माया।